इस पर मजीद बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मकसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जिस तरह से सर DGISPR की जानिब से तमाम सबूत के साथ, ऑडियो और वीडियो के साथ फितुल हिंदुस्तान के मकरू चेहरे को बेनकाब किया है, कैसे देखते हैं आप इस अमल को? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल में इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जब भी ISPR की तरफ से जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो एविडेंस के साथ बात होती है, इररिफ्यूटेबल एविडेंस होता है, वेरीफाइबल एविडेंस होता है और अथॉरिटी के साथ बात की जाती है। और जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया, वो सारे ताने बाने और लिंक जो एस्टेब्लिश फितना और हिंदुस्तान का इंडिया के साथ है, और जो उनके वहाँ पे जा रहे हैं, आ रहे हैं और अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस तरीके से जितने अभी रिसेंट अटैक्स हुए हैं या पास में अटैक्स हुए हैं जो इनकी प्रॉक्सीज करवा रहे हैं। देखें कि अफगानिस्तान का इलाका जो है, अगर 1950 में हम जाएं, उस वक्त से इंडिया की कोशिश थी कि अफगानिस्तान में वो दाखिल हुए थे। और अपनी किताब जो माय एनिमीज एनिमी में अविनाश पलिवाल ने लिखा कि जब हमने ललित मान सिंह इनके एक फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनको कोट करके लिखा, जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए एक मसला बना, तो हमने अफगानिस्तान को अफगानिस्तान एमर्ज एज ए काउंटर बैलेंस, और फिर हमने वहां अफगानिस्तान को पाकिस्तान को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया। सो वो खुद ही उस किताब में भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इसके बाद से जितने पाकिस्तान के अंदर जो तहरीकें चली हैं, जो भी सेपरेटिज्म हुआ, चाहे वो पुश्तनिस्तान था, बलोच पीपल्स लिबरेशन फ्रंट वाले थे, और पश्तून ज़ल्म नामी, ये सारे जो थे ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी, ये तो अफगानिस्तान और इंडिया की मदद से बनी थी। सब्सिक्वेंटली जब इन पर क्रैक डाउन हुआ, दे वर शिफ्टेड टू अफगानिस्तान। और देखिए, जो पीक टाइम था स्पेशली अशरफ गनी और करजई का, वो 20 साल में वो टोटल जो अफगानिस्तान का कंट्रोल था, दैट वाज विथड्रॉ। और उस वक्त वहां पे 66 कैंप थे, जिसमें ये फितना उल हिंदुस्तान और फितना उल खारिज भी वहां से ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे। तो सब्सिक्वेंटली इंडियन राजस्थान में भी 21 के करीब कैंप्स वहां पे शामिल थे। और एक तो वो है, फिर देखे चक हेगल की उन्होंने स्टेटमेंट दिखाई, जो इसने रिकॉर्ड में कहा कि इंडिया इज यूजिंग अफगानिस्तान एज द सेकंड फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान, और वो टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है। कुलभूषण यादव हमने वहां पे जो पकड़ा गया वो बलूचिस्तान में, उसकी देखे जो कन्फेशन स्टेटमेंट है, उसके अजाइम जो और राह के थे, उसने वो सारे वहां पे बता दिए थे। और इसके अलावा जो लोग जिन्होंने सरेंडर किया है, जिस तरह गुलजार इमाम शाम्बे है, सरफराज मंगलजई है और दूसरे लोग थे, उन्होंने भी बताया जिस तरीके से वो इंडिया में गए, इंडिया विजिट करते रहे और फेक नाम के साथ कर रहे थे, और उनकी ट्रीटमेंट इंडिया में हो रही। तो देखे, हंड्रेड्स और इसमें है। और जिस तरीके से हमने डोजियर जमा कराया, इस तरह 2009 में पहला डोजियर शर्म शेख में जमा हुआ था ऑफ इंडियन टेररिज्म इन बलूचिस्तान। 5 डोजियर हमने अभी भी जमा कराए हुए हैं ऑफ इंडियन टेररिज्म इन पाकिस्तान। और उसमें हमने स्पेसिफिकली बंदों के नाम भी दिए हैं कि जो इन्वॉल्व हैं इन टेररिस्ट एक्टिविटीज वायलेटिंग जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है 1268 के मुताबिक। APS पिशावर पे जो हमला हुआ, उसमें जो एक रॉक ऑफिशियल था, उसका नाम था अंगोरा अपाजी। वो जलालाबाद बैठा हुआ था। सो ही वॉज इन कम्युनिकेशन विद द टेररिस्ट जो APS पिशावर पे हमला कर रहे थे। सिमिलरली एक और था, पटनायक नाम का था, वो सिपिन बोल्दक बैठा हुआ था जब सयाज रईसानी पे हमला हुआ मस्तूम में। सो देखें, उससे भी इनका नेटवर्क का पता चलता है कि, और पाकिस्तान इनमें एविडेंस भी दिया था कि इनके लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। और जाफर एक्सप्रेस रिसेंट है, देखें, जिसमें इस तरह का टारगेट की सिलेक्शन, जो स्ट्रेटेजिक टारगेट की सिलेक्शन थी, और ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस के बगैर और प्रिसिशन के साथ ये मुमकिन नहीं होता जब तक अनलेस आपको एक हॉस्टाइल कम एजेंसी आपको जब तक सपोर्ट ना करे। और फिर देखे रियल टाइम, फिर इंडियन मीडिया उसको टेलीकास्ट भी कर रहा था, फुटेजेस भी दिखा रहा था। सो टेररिस्ट देवर इन कम्युनिकेशन में इन अफगानिस्तान भी थे और इंडिया में भी थे। सो बहुत सारे शवाहिद हमारे पास ऐसे हैं जो जिसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट कंफर्म होती है। सो पाकिस्तान की जिस तरह अभी हमारे डेलीगेशन जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के ये केस भी लेके जा सकते हैं, एविडेंस भी अवेलेबल है। और पाकिस्तान मोर ओवर देखें, हम एक अनदर डोजियर भी सबमिट करवा सकते हैं ऑफ इंडियन टेररिज्म, मेनली जब हम बलूचिस्तान की बात।
जी बिल्कुल सर, ऐसे ही जिस तरह से आप बता रहे हैं, भारत तो 20 साल से रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी में अमल पैरा है, और जिस तरह से बलूचिस्तान में स्कूल बस हमले में जो है वो रॉ मुलविस है, DGSPR की जानिब से वाज़ेह तौर पर ये बता दिया गया है। लेकिन आप क्या समझते हैं, जिस तरह से उनके साबिक जर्नैल भी जो है बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के लिए आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, और ये बात अब साबित हो गई है सर कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। क्या समझते हैं अब हमें किन इकदाम की ज़रूरत है? देखिए, मेरे ख्याल में अभी वो वक्त है कि इंडिया को एक्सपोज हमने करना है कि देखिए, जहाँ पे वो ड्रामा करता है वहां पे वो जो मंत्रा उनका है कि पाकिस्तान टेररिज्म करवा रहा, आज तक तो पहलगाम का एक जर्रा पर एविडेंस तो वो दे नहीं सके, और पाकिस्तान हम एविडेंस तो दे रहे हैं कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट है। अब वक्त ऐसा है कि इंडिया ट्रांसनेशनल रिप्रेशन या आलमी दहशतगर्दी में भी इन्वॉल्व है। कनाडा में भी एक्सपोज हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स में भी पन्नों पे जो असैसिनेशन अटेम्प्ट की गई उस पर भी एक्सपोज हुआ, और फिर यूनाइटेड किंगडम में अवतार सिंह खांडा की असैसिनेशन हुई, लाहौर में परमजीत सिंह पंजवार भी था। तो एक्सपोज से फिर देखें इंटरनेशनली ये स्पाइंग करते हुए पकड़ गए कतर में। ईयू लैब ने इनको एक्सपोज किया व्हेन दे वर रनिंग 750 फेक मीडिया आउटलेट यूरोप में, कंटेंट क्रिटिकल टू पाकिस्तान। वाशिंगटन पोस्ट ने इनके बारे में लिखा कि ये है, फेसबुक में एक्स के ऊपर उधर भी स्टोरीज आई कि ये फेक अकाउंट्स के साथ चीजें करी, जिस तरह आज इन्होंने भी DGSPR ने भी बात की है। सो देखें कि 100% है, तो हमें एग्रेसिव डिप्लोमेसी के साथ ये एविडेंस लेके इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाना चाहिए, और सिमिलरली पाकिस्तान के अंदर हमारे फॉरेन ऑफिस डिप्लोमेट्स को ब्रीफ करें, हमारे जो एम्बेसीज अक्रॉस दुनिया जहाँ भी हैं वो भी ब्रीफिंग दें, और हमें केस लेके जाना चाहिए। स्पेशली देखिए, दिस इज नो क्रिम, वार क्राइम्स हैं, स्पेशली जब आप बलूचिस्तान में जब सिविलियंस को आप टारगेट करते हैं, खवातीन को टारगेट करते हैं, वो आप बच्चों को टारगेट करते हैं। सो जब देखें कि दिस इज वार क्राइम, अगर आप देखें ऑक्यूपेशन फोर्सेस के खिलाफ रेजिस्टेंस हो सकती है। जब वो अफगानिस्तान में थे तो हम सही कह सकते हैं वहां पे दिल वाज रेजिस्टेंस फ्रॉम द लोकल पॉपुलेशन, जबकि बलूचिस्तान में तो ऐसी कोई बात नहीं, चंद सौ के करीब लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। सो देयर फोर की जो यहाँ पे हो रहा है, तो इंडिया पे ये केस बन सकता है, ये प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करे बाय वायलेटिंग इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को भी, और वार क्राइम्स करवा रहे हैं कि इनको यूज करके। सो मेरे ख्याल में एक हमारे पास स्ट्रांग केस बन सकता है। राइट। अच्छा मसूद खान साहब, यहाँ पर ये भी बताइए कि आपकी नज़र में आपको लगता है कि इंडिया अब यहाँ पर रुकेगा, या ये सिलसिला इसी तरह अपनी प्रॉक्सीज को यूज़ करने वाला चलता रहेगा? देखें जी, 1947 के बाद तो नहीं रुका है। देखें कि आपको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है एज ए इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट, हमें ये समझना चाहिए। सो देयर फॉर दे आर हैचिंग कॉन्स्पिरेसीज की किसी तरह भी से आपको डिस्टेबलाइज करे। उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज जो है उनके लिए है वो कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान, और इसके लिए देखें कि उनकी हर मुमकिन कोशिश, जिससे मैंने ललित मानसिंह की मिसाल दी है, उनकी ख्वाहिश होती है कि अफगानिस्तान में कोई गवर्नमेंट जो भी आए तो वो प्रो पाकिस्तान ना हो, पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस वहां पे ना हो। तो दैट्स वाई इनका वहां पे देखें इन्फ्लुएंस इतना है, रोड बना रहे हैं, कोई डैम बना रहे हैं, और वहां पे कंट्रोल करना चाहते हैं। अभी इनके इतना वहां पे इन्वॉल्वमेंट होगी, तो इनके वहां पे लोग हैं, स्लीपर ठीक। सेल्स बैठे हुए हैं, फैसिलिटेटर्स हैं। राइट, बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।